राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। तो दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी वजह से हमारे बनाई गई सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में कई तरह के संकट आते हैं जो कि धन का नुकसान तो करते ही हैं, जिनसे बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। कहा जाए तो तमाम ऐसी परेशानियां बिना वजह आ जाती हैं जिनसे हम जूझते रहते हैं। इसके लिए कई बार तो ग्रह, नक्षत्र और आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है, किंतु कई बार हमारे अपने स्वयं के कर्म जिम्मेदार होते हैं जो जाने अनजाने में हमसे होते हमें पता ही नहीं होता है। तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि हम बिना वजह जब परेशान होते हैं, धन का आवागमन बाधित होता है, धन की कमी होती है, स्वास्थ्य हमारा अस्वस्थ हो जाता है, घर में किसी न किसी तरह की चिंता बनी रहती, कभी बड़ों की, कभी बच्चों की, कभी व्यापार की, कभी नौकरी की, कभी विद्या की। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि हर तरह से हमारे जीवन में जो सुख शांति होती है वो भंग हो जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसा समय हमारे जीवन में ना आए, इसलिए हमें कुछ नियमों को अपना लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही छोटे छोटे से मैं टोटके आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में, जो आपके काम आएंगे। टोटके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरह के चमत्कार होते हैं कार्य करने से। कुछ इस तरह का कार्य नहीं है जो आपको करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो। बहुत ही आसान से उपाय हैं। जब तक आप पूरा वीडियो सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, होता क्या है, हमारे जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आ जाती हैं। हम देर तक सोते हैं, ऑफिस जाना होता है समय पर, कभी भी हम ऑफिस मतलब पहुंचते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर 9 बजे का ऑफिस है तो हम 7:30 8 बजे सोकर उठते हैं और फटाफट तैयार होकर भाग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ सकते हैं तो कम से कम 6 बजे तो आप उठ ही जाइए। 6 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। गर्मियों का समय आ चुका है। सुबह बहुत जल्दी चारों तरफ सूर्य भगवान अपनी किरणें फैलाकर पूरे संसार को प्रकाशित कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा कि आप 6 बजे तो उठ ही जाएं हर हाल में। और देखिए, कोशिश करने वालों की तो कभी हार हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जब आप उठेंगे, जब आप अपने आँखों को, अपने नेत्रों को, अपने चक्षुओं को खोलेंगे, तो आपको सबसे पहले खोल के फ़ोन नहीं देखना है। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि बिस्तर पे फ़ोन रख लेते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले जैसे ही आपका अलार्म बजेगा या फिर आपका मन करेगा कि अब तो रोशनी आने लगी थोड़ी थोड़ी, हमें उठ जाना चाहिए। या कभी कभी भगवान जो भगवान के ज़्यादा नज़दीक होता है ना, तो भगवान उसको उठा देते हैं स्वयं ही। इंसान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, पर हम आलस में पड़े रहते, अरे अभी तो 4 बजे 5 बजे, चलो फिर से सो जाते एक बार वॉशरूम जाने के बाद। तो आप ये मत सोचिएगा। आपको करना क्या है, नींद खुलते ही आपको सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ना है, और जोड़ के सीधे उन पर अब आपको अपनी नेत्रों को खोलना है और आपको बोलना है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से आपको मंत्र बोलते हुए अपनी हथेलियों का दर्शन करना है। तत्पश्चात आपको उठना है। और ये मंत्र बहुत ही सरल मंत्र है,
ज़्यादातर लोगों को आता ही होगा। कहा जाता है कि हमारे जो देखिए, कराग्रे बसते, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती, कर मूले और मूल में गोविंद, इन तीनों के दर्शन हम करके तब उठते हैं। उसके बाद आपको अपना पैर नीचे रखना है। पैर नीचे रखने से पहले 3 बार धरती माता को चरण स्पर्श करके उठ जाइए। एक तो आप ये नियम बना ही लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी बताते हैं, ज़्यादा नहीं, 7-8 बातें हैं, बहुत ही सरल बातें हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा आपको कार्य करना है, आप उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, स्नान आदि जब करेंगे, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे। देखिए, स्नान के बाद आपको ना जो घर में जो स्नान के तुरंत बाद पहनने वाले वस्त्र हैं वो धुले हुए होने चाहिए। धुले वस्त्र पहनकर, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, घर के बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सभी के लिए ये बात है। जो लोग स्वास्थ्य से बहुत अधिक कमज़ोर हैं उनके लिए नहीं है, और वो अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही कार्य करें, लेकिन बाकी के लोग ऐसा ही करें। उठकर आपको अपने भगवान, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, पितृ हैं, जो भी भगवान हैं आपके मंदिर में, उनके आके आपको एक दीप प्रज्वलित अवश्य ही करना है। धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाने हैं। पुष्प यदि आपके यहाँ प्रतिदिन ताज़े आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रखे हुए फूलों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव से प्रेम से पूजन करें भगवान का, ठीक है। इस तरह से आपके ये 2 कार्य हो गए। अब हम बताते हैं तीसरा कार्य। तीसरा कार्य आपको क्या करना है, आप एक नियम बना लीजिए कि यदि आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है या कहीं घर के बाहर कहीं पीपल का वृक्ष है, तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष की सेवा का एक ऐसा नियम बना लीजिए जो आपका टूटना नहीं चाहिए, आपको प्रतिदिन करना है। इतना फ़ायदा होता है, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि जो मैं स्वयं करती हूँ वही आपको बताती हूँ। तो पीपल के वृक्ष की सेवा से हमें बहुत अधिक फ़ायदा होता है। करना क्या होता है, कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ा लीजिए और सुबह 9 बजे तक पीपल वृक्ष की पूजा आप कर लीजिए। 9 बजे के बाद मत कीजिए। कहा जाता है पीपल में नारायण, लक्ष्मी, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पितरों की पूजा भी होती है। जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, हमारे हनुमान बाबा, शनि देव, 33 कोटि देवी देवता सभी प्रसन्न होते हैं। तो पीपल की पूजा का नियम आप प्रतिदिन का बना लीजिए। बस रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब हमारी बहनें, हमारी माताएं रसोई घर में जाती हैं तो पहली रोटी गाय की निकालनी है। पहली रोटी तो गाय माता की होनी भी चाहिए। देखिए, जो भी आप भोजन बना रहे हैं, चावल हैं, दाल हैं, थोड़ा थोड़ा सा सब आप उस रोटी में निकालिए। हल्का सा चाहें तो उसमें आप देसी घी लगा लीजिए और उस पर आप चीनी रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, नहीं तो जो भी भोजन बनाया सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के रख लीजिए। दूध वाले भैया आते होंगे उनको दे दीजिए, या फिर गाय वाला भी अब तो जगह जगह शहरों में आने लगा है, तो गाय वाले भैया आते हों तो आप उनको दे दीजिए। कहने का तात्पर्य इतना सा ही है कि गाय माता की रोटी अवश्य ही निकालिए। तुलसी आपके घर में है, आपके घर में शमी है, आपके घर में केले का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, जितने भी पेड़ हैं आपके घर में सभी को जल अवश्य चढ़ाइए। और अगर प्रातःकाल नहीं कर सकते तो शाम के समय दीप प्रज्वलित अवश्य ही कीजिए। इस प्रकार से एक कुशल गृहिणी की तरह हमारी माताओं बहनों को तो करना ही चाहिए, साथ ही जो हमारे भाई हैं, हमारी जो छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, उनको भी हमें इन संस्कारों को सिखाना चाहिए। बचपन से जब आदत पड़ जाती है तो बड़े तक बच्चे वो कार्य अपने आप ही करने लग जाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप इस तरह के छोटे छोटे उपायों को जब करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से परेशानियां कोसों दूर रहती हैं। और देखिए, आती हैं और आके कब चली जाती हैं हम जान ही नहीं पाते हैं। ऐसे चमत्कार से हमें लगने लगते हैं और हमें एहसास होने लगता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं और हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। और छोटे छोटे नियम इन्हें बना लीजिए। अब हम आपको बताएंगे आपको एक नियम और जो प्रतिदिन करना है। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लीजिए। गेहूं का आटा आपको थोड़ा भून के रखना है, इकट्ठा भून के रख लीजिए। उसमें चीनी मिला लेते हैं, पिसी हुई चीनी जिसे बूरा कहते हैं वो मिला लीजिए, या फिर चीनी मिला लीजिए। मिलाकर आपको प्रतिदिन चींटियों को खिलाना है। अब चींटियाँ कहाँ मिलेंगी, तो जो भी पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पार्क में पेड़ होते हैं, मंदिर के आसपास पेड़ होते हैं, जहाँ भी पेड़ होते हैं, बस पेड़ों के चारों तरफ आपको चींटियों के लिए आटा डालना है। और ये जो कार्य है, पीपल की पूजा है या जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, ये प्रतिदिन करने वाले कार्य हैं। यही
टोने टोटके यही कहलाते हैं। छोटे छोटे से जो उपाय होते हैं वो इसलिए कहलाते हैं कि ये जादू की तरह काम करते हैं, हमारे जीवन से परेशानियों को ऐसे उखाड़ फेंकते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। चींटियों को आटा डालना, देखिए कहा जाता है अमावस्या का उपाय होता है, पूर्णिमा का उपाय होता है, और जब हम प्रतिदिन इन उपायों को करते हैं ना, तो हमारे पितृ हमसे प्रतिदिन प्रसन्न रहते हैं, उनका आशीष हमें मिलता है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और हमारे दुख, हमारी परेशानियां, चाहे वो व्यापार में परेशानी आ रही हो, चाहे नौकरी में परेशानी आ रही हो, वो परेशानियां हमारे घर से कोसों दूर रहती हैं। अब हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो हमारे कामकाजी बहनें होती हैं वो पूरे दिन के बाद जब घर आती है शाम को, तो सोचती है घर की सफाई कर लें। तो मेरी उन बहनों को मैं बताना चाहूँगी कि शाम के समय आपको ना तो झाड़ू लगाना है, ना ही पोछा करना है, और ना ही घर का कचरा इकट्ठा करके आपको घर के बाहर रखना है। ये नियम बना लीजिए, घर का कचरा आपको मॉर्निंग में ही फेंकना है और घर से रात को कचरा बाहर नहीं निकालना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी माँ रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता आ जाती है। हमारे घर में तकलीफ़ों का इतना ज़्यादा समावेश हो जाता है कि उनको कम करना मुश्किल हो जाता है। तो शाम के समय आपको अपनी चौखट पर एक दिया प्रज्वलित करना है, और जो पौधे हैं वहाँ दिया जलाना है, घर के मंदिर में दिया जलाना है। इतना कार्य आपको अवश्य ही करना है, किंतु घर की साफ सफाई नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनका आशीर्वाद लेकर ही निकलना चाहिए। यदि बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो हमें उनका चिंतन करके, उनको मन ही मन प्रणाम करके और उनका नाम लेकर और अपने भगवान से आशीर्वाद लेकर घर से काम पर निकलना चाहिए। ये नियम बना लीजिए, आप बच्चों की भी आदत डालिए। जब हमारे जीवन में इस तरह के संस्कार और नियम होते हैं तो कभी भी सफलता हमसे दूर नहीं रहती है, और हमारे बच्चे भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। अब हमारे यहाँ कन्याओं को देवी माना जाता है, तो हमारे यहाँ कन्या से हम लोग पैर नहीं छुआते हैं। यदि आपके यहाँ जो भी नियम हो आप उसका पालन करें, किंतु ये जो सुंदर आदतें हैं, ये जो संस्कार हैं, इनको अपने जीवन में अवश्य ही सम्मिलित करें, अपने से दूर ना रखें। अब हम बात करते हैं कि देखिए मछलियाँ, अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब है, कुछ ऐसा है, तो आप मछलियों को दाना अवश्य डालें। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, और हो सके तो छोटी छोटी पर्चियां बना लें। उन पर्चियों पर राम 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 का नाम लिखें, और वो पर्चियों को फोल्ड करके आटे में, आप आटे के अंदर दबा दें, और उस तरह की जो गोलियां बनाकर आप मछलियों को डालें, कछुए को डालें। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल आटे की गोलियां मछलियों को खिला सकते हैं। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो चींटियों को आटा तो आप अवश्य ही डालें। चींटियों को आटा डालने से जीवन में बहुत सारी असफलताओं का नाश होता है, मनुष्य सफलता की सीढ़ी चढ़ने लग जाता है, और हमारे अंदर के जो विकार होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। और जब हमारे घर में एक दिया भगवान के आगे प्रज्वलित होता है सुबह और शाम, तो वो जो दिए की जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, उससे नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है, नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं और जीवन में सफलताओं का वास होता है। घर में खुशहाली और घर में लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। इन बातों का ध्यान रखिए। और आपको क्या करना है, बहुत ही सुंदर बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको करना ये है कि आप एक नियम और बना लें कि हनुमान जी की उपासना आप अवश्य करें। अपने घर में एक तस्वीर रख लीजिए हमारे हनुमान बाबा की। उनकी एक तस्वीर या तो होगी आपके यहाँ, और नहीं है तो रख लीजिए। चाहे वो उनका बाल स्वरूप हो, चाहे पंचमुखी हनुमान जी हो, चाहे हमारे हनुमान जी राम जी के साथ ही क्यों ना हो, आप रख लीजिए। और आपको करना क्या है, आप वहाँ एक दिया जलाइए रात को 9 बजे के बाद, और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, किंतु सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन संभव नहीं होता है, तो आप मंगल शनिवार कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा में तो समय नहीं लगता है, तो आप, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि समय एक ही होना चाहिए। 9 बजे तो मतलब 9 बजे, और 9:05 तो मतलब 9:05। आप करके देखिएगा, आप जब करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और ये उपाय आपको लगातार 41 दिन करना है। लगातार 41 दिन ये उपाय, 41 डेज आप जब ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने कार्य में सफलता मिलती है। आपको 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में या 11 बजे तक, जो भी आपको समय सूटेबल हो, लेकिन करना 9 बजे के बाद ही है। दिया जलाइए भगवान के आगे चमेली के तेल का या फिर देसी घी का, और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और बाबा से अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। फिर देखें आप
कैसे बाबा दिन रात आपके साथ रहते हैं और आपके दुखों को दूर करते हैं। साथ ही आपको एक नियम और भी बनाना है, ये तो शाम की बात है। सुबह आपको 9 बजे से पहले पैदल चलकर हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप मंगलवार को तो हनुमान जी को मीठा पान अवश्य चढ़ाइए। प्रसाद आप लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक मीठा पान अवश्य चढ़ाइए हनुमान जी को, और हो सके तो चोले का सामान भी आप चढ़ा लीजिए। कुछ नहीं तो मंगलवार को तो ऐसा कर ही लीजिए। पर मंदिर आपको प्रतिदिन जाना है। जिनके जीवन में दुख है उनकी मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें सफलता नहीं मिल रही है, जिन्हें जॉब में प्रॉब्लम है, जिनके बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही है, जिनके नेगेटिव एनर्जीज़ ने उनका जीना हराम कर रखा है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो आपको करना यही है कि प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और बाबा से प्रार्थना करनी है और एक दिया अवश्य जलाना है मंदिर जाकर। अब हम बात करते हैं अपने एक और उपाय के विषय में, जो कि है शनिवार का उपाय। शनिवार का उपाय देखिए, यदि आपका ग्रह खराब है और ग्रहों की वजह से आपके जीवन में तकलीफ आ रही है, तो चाहे हनुमान जी का उपाय हो चाहे शनिदेव जी का उपाय हो, दोनों ही आपको करने पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है, एक लोहे की छोटी सी कटोरियाँ, आपको जो पूजा पाठ की दुकानें होती है ना, इन पे मिल जाती है, आप लोहे की छोटी कटोरियाँ ले लीजिए और हर शनिवार को, शनिवार के शनिवार ही करना है, प्रतिदिन नहीं करना है। आप सरसों का तेल ले लीजिए कटोरी में और उसमें एक जो कॉइन होता है ना, 1 का सिक्का 2 का सिक्का, कोई भी सिक्का आप डाल लीजिए और उसमें अपना चेहरा देखिए, अपना प्रतिबिंब देखिए, अपने स्वयं को देखकर आपको वो तेल मंदिर के आसपास जो लोग होते हैं उनको दान कर दीजिए, और नहीं तो आप शनिदेव जी के मंदिर के बाहर या फिर पीपल के पेड़ के पास रखाइए यदि आपको कोई नहीं मिल रहा है, और मिल जाए तो अति उत्तम है। आप इसे छाया दान कहते हैं। ये करके देखिए, आपको निश्चित ही, अगर कानूनी कोई दाव पेच भी है, आपका कानूनी कोई मामला है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो मैं इन्हीं छोटे छोटे टोने टोटके के विषय में आज बात कर रही थी। बहुत ही सुंदर ये उपाय आप करके देखिएगा, और ऐसा करने से किसी भी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है, जीवन में चल रहे संकटों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है, साथ ही कैरियर में भी बढ़ोतरी होती है और स्वास्थ्य भी उत्तम होने लगता है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी बात जो बहुत ज़रूरी है, बताना भूल गए हैं आपको करना क्या है, आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य ही चढ़ाना है। तांबे का लोटा तो सभी के घर में होगा, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, बहुत महंगा नहीं आता है। तांबे का लोटा लेना है, शुद्ध जल लेना है, अगर गंगा जल है तो वो भी ले लीजिए, जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ है, नहीं तो सादा जल लेकर आप 1 लोटा अर्घ सूर्य भगवान को अवश्य ही दीजिएगा। इस तरह से जब आप करेंगे ना, तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, चेंजेस देखेंगे, किस तरह के बदलाव होते हैं। ऐसा कुछ समय ही करना है आपको, धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उन्नति के शुभ संयोग भी बनने लगेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटे छोटे से ये टोने टोट के उपाय, जो भी आप कहना चाहें इन्हें नाम दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी अवश्य कीजिएगा। ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर फिर आपके साथ जल्दी फिर से मिलना होगा, और इसी के साथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी की रक्षा करें, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। चलते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।